नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। शुक्रवार यानी आज किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और ये उस मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क में किसानों को अन्नदाता से संबोधित किया जाता है। हिंदी की शब्दावली में कहें तो अन्नदाता जो होते हैं वो ज़मीन पे खेती करते हैं और उसी की खेती की वजह से हमारा आपका सबका चूल्हा जलता है। अभी जहां मैं खड़ा हूं ये दिल्ली एनसीआर का बॉर्डर है, लेकिन यहां पे बैरिकेडिंग की गई है और दो सूबों के बीच में एक दीवार खींच दी गई है। उस तरफ जवान है और इस तरफ किसान है। ये वो मुल्क है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जहां जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। हरित क्रांति हुई थी सर। मेरे साथ आलमजीत सर हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। चूँकि अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने काफ़ी दलीलें दी थी। आज प्रधानमंत्री ने एक वीडियो शेयर किया है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीज़ें दिखाई गई है जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आपको लगता है कि अब जो लड़ाई है, खासतौर पे जो अब एक संग्राम जैसे शब्दों को उपयोग करना होगा, अब ये आर पार की हो जाएगी? बातचीत का लगभग जो दौर है वो बंद होता दिख रहा है? नहीं, सरकार जो है वो अपने जिद्दी रवैये पे आ गई है जी। किसान ने आज तक हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आर्थिक जो चल रही है वो किसान के ऊपर है। अगर किसान ही फेल हो गया तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पर मैं सिर्फ दो लफ्ज़ों में अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि जिद का रवैया छोड़े। प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने 2 दिन पहले बहुत बढ़िया किया, वार्ता शुरू हुई। अब रह क्या गया है भाई? आप उस कानून को ख़त्म करें। जब हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं तो आप हमारे ऊपर क्यों थोपना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमें ये चीज़ हमारी अच्छी नहीं है, आप उसे ख़त्म कर दी। हाँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ कि MSP लागू होनी चाहिए। क्यों? हरियाणा और पंजाब का किसान जो है वो सबसे ज़्यादा जो अगर कर रहा है, उनके लिए तो ये है कि उनकी आज धान का भाव जो है वो 1868 रुपये है और उनका 1868 पे बिक रहा है। लेकिन हमारा धान जो है वो 1200, 1400, 1300 से ऊपर नहीं बिक रहा। हाँ, MSP लागू हो जाती है तो हम स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आपने हमें उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे आप हमारे कह रहे हैं कि हम किसान की आय डबल करना चाह रहे हैं। आप डबल कहाँ से कर रहे हैं? आप तो हमें मार रहे हैं। लेकिन अगर MSP कर देंगे तो हमारी डबल हो जाएगी। हम जो लागत मूल्य है उसके बाद आज हम 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये हमारा घाटा पड़ रहा है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के उन किसानों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें एक बार उठा दिया। हम तो सोए हुए थे ना। अगर इस चीज़ का होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को होगा, बिहार को होगा। जी, चूँकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, खासतौर पे एक IT सेल जो है वो सक्रिय है काफ़ी हद तक, उसमें बार बार ये दलीलें दी जा रही है कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, हरियाणा के किसान या पंजाब के किसान क्यों इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं? आपको लगता है जब आप उत्तराखंड से जब दिल्ली आप आ रहे थे तो ऐसे कई सवाल आपके मन में आए होंगे, आपको लगता होगा इन चीज़ों को लेकर कि क्या उत्तराखंड के लोग, बिहार के लोग इन चीज़ों के बारे में और बेहतर तरीके समझ सकते हैं? क्या लगता है कमी रह गई है किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाने में? नहीं, कमी नहीं रह गई है। लेकिन अभी मेरे साथ में भाई इकबाल सिंह जी ने आपको बता रहे थे भाई, जो ईस्टर्न यूपी का किसान है या बिहार का किसान है वो बेचारा 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे वाला है ना। यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है वो चाहे किसी समुदाय से है, वो 10 बीघे, 50 बीघे, 60 बीघे वाला है, थोड़ा सक्षम है, वो आके यहाँ पर बैठ गया। लेकिन मैं कल जब आज 3 दिन पहले जब आ रहा था तो मुझे भी जो चीज़ आपने कही मुझे लगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ। पंजाब का किसान जो है वो 2 महीने से, 1.5 महीने से क्यों रात में बैठा हुआ है। लेकिन मुझे कहानी याद आ गई कि किसी जंगल में आग लगी थी और उस आग में जब किसी बुद्धिजीवी ने कहा कि हमारे बच्चे जल जाएंगे, हमारा घर उगल जाएगा, हम प्रयास करें कि इस आग को बुझाएं। तो एक चिड़िया जो है वो चोंच भरती है पानी का और जाके बुझाती है। तो शरारती तत्व जो था बंदर, उसे कह रहा है तुम्हारे इससे क्या होगा। लेकिन उस चिड़िया ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं बुझाने वाली लाइन में खड़ी होंगी, जलाने वाले में नहीं खड़ी होंगी, तमाशबीन में नहीं होंगे। हम पंजाब और हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जगाया और हम सब लोग यहाँ पर, चाहे वो किसी समुदाय से आता है, हम अपने घर को, अपने बच्चों को कम से कम बुझाने वाले लाइन में आके खड़े हो गए जब भी इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी का और
कृषि मंत्री जी से फिर अनुरोध करता हूं कि ये भोले भाले किसान हैं, इन्होंने आज तक कभी भी हिंदुस्तान के लिए कुछ बुरा नहीं किया है, हमेशा आपका साथ दिया है। अब भी आप आगे बढ़िए, 2 कदम आगे बढ़कर इन लोगों का कुछ बड़ा नहीं मांग रहे हैं आपसे कुछ। एक बीजेपी जब सत्ता में नहीं आई थी, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जिक्र करती थी, बार बार वो सदन में सवाल उठाती थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उन चीज़ों से भी बाहर हो चुकी है? रिपोर्ट का तो जिक्र ही नहीं होता ना लोकतंत्र में। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बाइट देखिए, लोकसभा में वो बोले थे, आज ये बिचौलिया बिचौलिया कहकर उस समुदाय से आते हैं जो हमारी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन जिसे आड़ती कहते हैं। भाई साहब, किसान के लिए आज एटीएम तो आज चला है इंडिया में, आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले एक शब्द उपयोग किया था इनके सामने कि ये आंदोलन है या जंग। इन्होंने कहा ये मुल्क मेरा है, ये देश मेरा है, और अपनों से बगावत नहीं की जाती, अपनों से बातचीत की जाती है। ये वो मुल्क है जहाँ पे डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है हर धर्म के द्वारा। चूँकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे खुशनुमा माहौल है, एक ऐसा माहौल है जहाँ पे लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, घर परिवार की बातचीत करते हैं। बाकायदा यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और आपको यदि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे यदि आपको ये चीज़ें दिखाई जाती होगी कि यहाँ खाना पैक करके आता होगा, तो आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, वो खुद के लिए बनाते हैं। एक परिवार है ये, एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन के नाम पर एक परिवार जमा हो चुका है और बाकायदा एक अच्छा माहौल है, खुशनुमा माहौल है, मिल के बातचीत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी लोगों की संख्या है, ये खुद ही काम करते हैं, खुद ही बनाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे किस तरह से खाना बनाया जाता है, कैसे आप लोग इसको बनाते हैं? खाना देख लो कैसे बनने है जी, सब मिल के ही बनाते हैं? सब मिलके। तो आप लोग जब आप लोग घर पे होते हैं तो क्या इस तरह घर में महिलाओं की मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसान आदमी है। सुबह आए ना, बता देंगे कैसे होता है। घर पे आप लोग मदद करते हैं इससे? बिल्कुल। देखिए, ऐसे घर पे हम मदद नहीं करते, घर पे तो हमारा काम चलता है, बहुत घर में बच्चे हैं। लेकिन यहाँ हमारा एक जुनून है, ये गुरु नानक साहब का चलाया हुआ लंगर है, जिन्होंने 20 रुपए का लंगर उस टाइम दान किया था 500 साल पहले, वो चल रहा है, वो बेअंत है। तो हर जगह देखिए, आप घूम के देखिए, लंगर जगह जगह चल रहा है, तो ये ऐसा चलता रहेगा। नहीं, जब आप लोग चूँकि जब रात को आप लोग बैठते हैं एक जगह, तो किस तरह की बातें होती, क्या बातचीत होती है? देखिए, हम यहाँ अपने जैसे परिवार की तरह बैठे हैं, पर भगवान का नाम ले रहे हैं और इसे मोदी से जंग कर रहे हैं, बस सीधी बात। जंग तो अपने घर पे कैसे करते हैं, इसी तरह से घर पे कैसी बातें होती हैं? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, घर परिवार की बातें होगी, चूँकि एक माहौल खुशनुमा माहौल है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक सभी प्रेम भाव प्यार से जी, एक दूसरे से भाईचारे से रह के हमारे इसी भाई में हैं, जो आप भाई हमारा हैं। लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, समझे आप जी। बाकी हम सभी किसान हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, सबका स्वागत है। सभी हम भाई हैं, एक जगह बैठ के सब एकता से चल रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, चूँकि आप लोग बुजुर्ग हैं, आपने कई आंदोलनों को देखा होगा, आपने चौधरी चरण सिंह के समय को देखा, आपने इंदिरा के समय को देखा, इस प्रधानमंत्री में क्या कमी रही कि इस तरह के देश के अन्नदाता को सड़कों पे उतरना पड़ गया? देखिए, ऐसा ना, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपनी जनता से जिद नहीं करनी चाहिए। वो जिद करिए बैठे हैं, जिद नहीं करनी चाहिए। देखो, लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए, लोगों को तकलीफ है तो उससे बातचीत क्यों नहीं करते आगे? वो पीछे बैठे हुए हैं बैकफुट में, आगे अमित शाह जी आगे बात कर रहे हैं या तोमर जी बात कर रहे हैं, वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं? वैसे हर मंच पे सामने आके बात करें, जो हमारी समस्या सुने। हमने उनको चुन के भेजा है, मैं ग्राम का प्रधान हूँ, मैं बिलासपुर से आया हूँ, ग्राम प्रधान भी हूँ मैं, और अब मैं छत्तीसगढ़, बिलासपुर यूपी, उत्तर प्रदेश, रामपुर से, रामपुर है मेरा, बिलासपुर तहसील है, और मैं ग्राम प्रधान हूँ। और हम ऐसे नहीं बैठे हैं आगे, यहाँ हमें तकलीफ़ है, हमें परेशानी है, लेकिन हमारी बात सुन लें, हमारे जो मुद्दे हैं बात मान लें, चले जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छी खासी संख्या है लोगों की और बनाने वालों की कमी नहीं है, चूँकि अमूमन घर में महिलाएं काम करती है, लेकिन यहाँ पे पुरुष वर्ग उन्हें काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं और अच्छी खासी संख्या है। मैं आपको पीछे तक दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बाकायदा खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है और जो किसान के नेता हैं वो बार बार अपील करते हैं आप लोग शांति रखिए, और बाकायदा एक खुशनुमा माहौल में यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से एक आयोजन चल रहा है। और लगातार ये सरकार से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, इस डेमोक्रेसी में सरकार के प्रतिनिधि से अपील करते हैं। खासतौर पर जब हमने यहाँ पर बात की तो बुजुर्ग लोगों ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री से अपील की, उन्होंने मांग किया कि आप हमारी बातें सुनिए और आप हमारे आने वाले जो भविष्य है उसको सिक्योर कीजिए। तो कह सकते हैं कि जो किसान हैं, नेताएं हैं, उन्होंने गेंद जो है वो प्रधानमंत्री के पाले में डाल दी है और देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इस पे आगे क्या एक्शन लेती है। मैं अपने सहयोगी अंबुज उपाध्याय, अंकित कौशिक के साथ मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, दिल्ली।